प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज हमें आपसे कुछ बात भी करना था। वो बात यह करना था कि आप सब में से कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं कि सर ट्रिगो स्टार्ट कर दीजिए, ज्योमेट्री स्टार्ट कर दीजिए या फिर मेंसुरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं उन बच्चों से कुछ कहना चाहूंगा कि एक बार में हम एक ही चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं सर। उसका कारण है कि सबसे पहली बात कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग हमें मैसेज के जरिए डिमांड किए कि सर यूट्यूब पे लाइव आइए, यूट्यूब पे सर क्लास लीजिए। तो हमने एक चैनल बनाया, एडवांस मैथ विद मिथिलेश सर, ठीक है। और उस चैनल पे अभी आपका हम अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं। डेली 1 घंटे का वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जरा एक बात बताइए, अभी जो हम वीडियो बनाते हैं या आप लोग को हम लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर हम किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं आप लोग को? जब ऑफलाइन बैचेज में हम पढ़ाते हैं तो आपको भी पता है, आप भी ऑफलाइन बैच में पढ़े हो कि कितने संख्या में स्टूडेंट बैठे रहते हैं। तो उन बच्चों को देखकर हमें एक उमंग आता है, एक जोश आता है और 110% देते हैं आप लोग को, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो हम आपको बना रहे हैं या जहां से भी हम अभी लाइव हैं, हमारे सामने कुछ नहीं है सर, बस केवल आपका कैमरा और आपका प्यार, यही है, ठीक है। तो आप जरा बताइएगा कि आपको पता है कि चैनल हम 1 हफ्ते पहले ही बनाए हैं। तो 1 हफ्ते पहले चैनल बनाए, पहला चैप्टर आपका हम अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं, डेली 1 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग 2 बातें पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहली बातें, आप लोग सब्सक्राइबर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम अभी अगर बच्चे नहीं हैं हमारे सामने तो हमें उत्साह उमंग कहां से आएगा? हमें उत्साह उमंग 2 ही चीज से आएगा सर, आपका कमेंट पढ़कर और एक सब्सक्राइबर को देखकर, ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं सर कि ट्रिगो स्टार्ट कर दीजिए, ज्योमेट्री स्टार्ट कर दीजिए, मेंसुरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो हम सब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है कि हम पे थोड़ा ध्यान दें। अगर सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ेगा तो उस तेजी से सब्सक्राइबर को बढ़ते देखकर हमें जोश आएगा, हमें उमंग आएगा कि नहीं बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हम पे ध्यान दे रहे हैं। तभी तो हमें भी इच्छा होगी कि नहीं भाई अब एक चैप्टर और हम स्टार्ट कर दें। लेकिन ये कब संभव है? जब आप लोग हमारे साथ थोड़ा ध्यान, हम पे थोड़ा ध्यान दें। और ध्यान बस यही देना है कि वीडियो को जितना से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जितना जल्दी हो सके 5000 सब्सक्राइबर आप लोग कर दीजिए। उसके बाद देखिए फिर 1 घंटे का क्या, हम डेली 2 या 3 क्लास आपको लेंगे, एक साथ 2 या 3 चैप्टर हम आपको स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक उत्साह उमंग हमें तभी आएगा। अभी हम देखते क्या है सर कि डेली 1 क्लास आपको लेते हैं, 1 घंटे का क्लास, कोई 1.25 घंटे का क्लास, कोई 40 मिनट का भी क्लास होता है और डेली 1 वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि सब्सक्राइबर तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? 2 ही कारण हो सकता है। आप डिमांड तो हमें कर दिए, अभी हमारा जितना सब्सक्राइबर जा रहा है उससे ज्यादा हमें कॉल आया, उससे ज्यादा हमें मैसेज आया था कि सर यूट्यूब पे जितना जल्दी हो सके आप आइए, लाइव आइए या फिर क्लास लीजिए। हम वो भी काम आपके सामने कर दिए। तो अब आप लोग से बस यही कहना है कि हमारे सब्सक्राइबर पे आप लोग ध्यान दें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को फैला दो, आग लगा दो पूरे दुनिया में एकदम, जितना जल्दी हो सके 5000 सब्सक्राइबर हो जाए, तभी तो उसे देखकर हम में उत्साह और उमंग आएगा। और हाँ, एक बात खास, कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं सर, इससे क्या जाने हम? इसका यही मतलब होता है कि आप वीडियो को सही से देख नहीं रहे हैं, वीडियो पे ध्यान दे नहीं रहे हैं। आप बढ़िया से क्लासरूम की तरह कॉपी कलम निकाल कर अच्छे तरीके से एक माहौल क्रिएट करके उसे पढ़ाई कीजिए। अब ये लॉकडाउन में कितना अच्छा साधन है, दिन भर आप लोग फ्री हो, दिन भर आप लोग फ्री हो, जब पाओ आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। और एक बात, जिन्हें भी शेयर करें, जो भी हमारे क्लास को देखते हैं, उन्हें लाइक करने के लिए जरूर कह दीजिए, ठीक है। ये तो रह गई हमारी बात। अब चलते हैं कुछ आपके ऊपर। अभी तक हम आप लोग का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, 6, 7, 8 और 9, इतना पावर हम आपको निकालने के लिए सिखा दिए ना। अब जो हम आपको चलेंगे एक खास कंडीशन पर। अभी भी इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बाकी है जो किसी खास कंडीशन पे होगा। जैसा कि देखिए हम ऊपर शो कर चुके हैं कि सम स्पेशल कंडीशन।
अब जो हम क्वेश्चन चलने वाले हैं, ये क्वेश्चन सही से अगर आप समझ गए तो इजी भी लगेगा, और अगर आप सही से नहीं समझ पाए तो आपको हार्ड भी लगने वाला है। तो हार्ड इजी कब हो पाएगा? जब हम सारी बातें आपको बोर्ड पे समझा दें। तो आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप देखिए, उसके बाद फिर बताइए कि क्या आपको समझ में आया। समझ रहे हैं बात को? तो आज अच्छे से आप लोग हमसे बने रहिए। आज जो भी हम पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड काफी यूज होगा, और एक खास कंडीशन क्वेश्चन में होगा। तो जो भी क्लास आज आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको स्पेशल कंडीशन पर बोर्ड पे लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। सम स्पेशल कंडीशन पर कुछ क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पे लिखे हैं ना। यह भी सेशन काफी लॉन्ग जाने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। ध्यान दीजिए, आप ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन जरा सा देखिए। हमारा कह रहा है x प्लस 1/x = 4 और x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब = 12। हमसे पूछा क्या? x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर करा ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर वैल्यू हमारा x प्लस 1/x = 4 है, तो क्या ये दोनों का पावर स्क्वायर है? अगर दोनों का पावर स्क्वायर होता तो क्वेश्चन तो सिंपल था। यहां भी दोनों पे क्या क्यूब है या दोनों पे स्क्वायर है? नहीं है। अगर दोनों पे समान पावर होता तो क्वेश्चन सिंपल था। हमारा कह क्या रहा है? x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब करा ना। यहां करा x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर कह रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहली बात कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि x स्क्वायर यहां पर है और यहां 1/x स्क्वायर है। यहां देख रहे हैं x क्यूब है और यहां 1/x क्यूब है ना। तो इस क्वेश्चन से सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर का क्या ट्रिक था, आप लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कॉन्सेप्ट था? a स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 चला गया 14। क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर हम जब भी निकालेंगे तो स्क्वायर का क्या था? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 14 लिख दिए, ठीक है। अब हम इसी में नेक्स्ट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अब इसे निकालते हैं। क्योंकि देख रहे हैं स्क्वायर है और क्यूब है, तो अगर स्क्वायर और क्यूब है तो हम भी स्क्वायर और क्यूब निकालेंगे। अब जरा बताइएगा, ये सब हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे। अगर हम क्यूब निकालेंगे तो लिखेंगे 4 का क्यूब, अब माइनस 3 गुना 4 तो देखिए तो 52, 52 क्या आने वाला है? आ रहा है ना। तो अगर हम क्यूब निकालेंगे तो आ गया 52, ठीक है। हम जो रफ वर्क किए हैं इसे रखना नहीं है सर, ये समझाने के लिए किए थे। अब हम यहां से हटा रहे हैं, ये लिखना नहीं है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिएगा, अगर दोनों को जोड़िएगा तो बीच में तो प्लस का चिन्ह होगा, तो x स्क्वायर और प्लस 1/x क्यूब, देखिए तो क्या इसका मान है दिया हुआ। x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना है? 12। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं। अब हमारा इसमें क्या बच गया? x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए तो अच्छे से यही दो फंक्शन ना बचा, इधर हम ऐड करेंगे तो हो गया 66, हो गया ना। लेकिन हमारा वैल्यू तो इसका चाहिए ना, तो अगले स्टेप में इस 12 को क्या हम इधर लेकर चले जाएंगे। अगर इस 12 को हम इधर लेके चले गए तो 66 माइनस 12, तो देखिए तो जवाब 54। क्या आपका नहीं आ गया? समझ रहे हैं बात को? सेम उसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिए हैं, स्क्वायर है क्यूब है, क्यूब है स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे। चलिए तेजी में बताइए कितना आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 2 23। फिर हम क्यूब निकालेंगे, फिर हम क्यूब निकालेंगे तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 110, और दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, देखिए तो क्या मिल रहा है। जब मिल रहा है तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 33।
प्लस बच क्या गया एक्स क्यूब प्लस 1/x²। इधर जोड़ेंगे तो हो गया 133। अगले स्टेप में अगर हम एक्स क्यूब प्लस 1/x² निकाल रहे हैं तो क्या 33 इधर जाकर घटेगा। जब a माइनस हो गया तो बचा कितना 100 हो गया जवाब। तो इस टाइप का क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए और भी दिए ना। अब क्या कह रहे हैं कि x² और x पे पावर 5 फिर x पे पावर 5 और x² कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम यहां से x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 हो गया। अब हम ध्यान दीजिएगा यहां जब स्क्वायर और क्यूब कहा तो हम भी स्क्वायर और क्यूब निकाले। यहां स्क्वायर और पावर 5 कह रहा है तो हम भी स्क्वायर और पावर 5 निकालेंगे। तो पावर 5 क्या सिखाए हैं, जिनको भी यहां दिक्कत होगा पिछले क्लास को जरूर देख लीजिएगा, पिछले क्लास को जरूर देखिएगा। पावर 5 सिखाए थे कि पहले स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, फिर कहे थे क्यूब तो 3 का क्यूब और माइनस 3 गुना 3 18। दोनों को गुना करने के बाद x प्लस 1/x घटा देते हैं। क्या कुछ याद है? अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो पिछले क्लास को जरूर देखिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आ जाएगा 123। अब दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो x² प्लस 1/x पे पावर 5, देखिए तो इसका वैल्यू क्या 39 आपका नहीं दिया है, देखिए तो ध्यान से क्या दिया है। अब हमारा क्या बच गया कि x पे पावर 5 प्लस 1/x² और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 130 हो गया। लेकिन वैल्यू तो हमें केवल इसका चाहिए, तो अगले स्टेप में 39 कहां चला गया वो साइड। तो अगर 39 ये साइड चला गया तो लिखेंगे 130 माइनस 39 तो जवाब 91 क्या हो जाएगा। सेम इसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार ये भी आप बना सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पहले हमें पावर 7 चाहिए, ठीक है, फिर क्यूब चाहिए। आप अच्छे से देखिएगा, इसमें हमारा स्क्वायर क्यूब था तो स्क्वायर क्यूब निकाले, स्क्वायर क्यूब था तो स्क्वायर क्यूब निकाले, यहां स्क्वायर ऑफ 5 था तो स्क्वायर ऑफ 5 निकाले, यहां क्यूब और 7 है, क्यूब और 7 है। तो हम पहले यहां से क्यूब निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो जब क्यूब निकालेंगे तो आप लोग कर लीजिए 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4 12 आ गया। अब हमें क्या चाहिए पावर 7। तो पावर 7 चाहिए तो जरा बताइएगा क्या पावर 7 आप लोग पढ़े हैं पावर 7। पावर 7 के लिए क्या कहते हैं कि पहले पावर 4 निकालिएगा। क्या सिखाए थे कि पहले पावर 4 निकालिएगा फिर पावर 3 निकालिएगा और इन दोनों को गुना करने के बाद x प्लस 1/x घटा दीजिएगा। कुछ याद है? तो देखिए तो अगर वैल्यू 4 दिया है तो हमें पावर 4 निकालने के लिए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कितनी बार 2 बार। तो देखिएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2 194 क्या लिख सकते हैं। अब अगर हम क्यूब निकालेंगे तो क्यूब का कितना आ जाएगा 52 और लास्ट में 4 को क्या कर दें घटा दे। तो अब जरा इसे गुना कीजिए, इसे गुना कीजिएगा तो 10088 आएगा। अब 4 अगर चला गया तो 10084। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को रख देते हैं तो 10084। अब दोनों को जोड़ते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो देख रहे हैं x पे पावर 7 प्लस 1/x³ का वैल्यू पता है। इस बार देखिए ध्यान से किसका पता है। इस बार हमें जो वैल्यू पता है देखिएगा, इसका वैल्यू हमें पता है, देखिए ध्यान से, है ना। किसका x पे पावर 7 प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना पता है 50 है। अब इधर क्या बच गया देखिए ध्यान से x³ प्लस 1/x पे पावर 7 हो गया ना। अब इधर ऐड कीजिए तो देखिएगा 4 4 और 2 6 8 5 13 3 हो गया 1 0 1, ठीक है। अब अगले स्टेप में अगर हमें इसका वैल्यू चाहिए, अगर अगले स्टेप में हमें इसका वैल्यू चाहिए, जरा देखिएगा क्या नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा। अब इसका वैल्यू हमें चाहिए तो इस वैल्यू में 50 को माइनस कर दीजिए। तो जब 50 को घटा दिए तो हो गया 6
ये हमारा हो गया 8001। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। यही हमारा जवाब हो गया, ठीक है। इसे अच्छे से लिख देते हैं, ये हमारा 100 है, 100। तो ये था एक प्रकार का क्वेश्चन। अभी हम चल रहे हैं सम स्पेशल कंडीशन, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है सर। इसमें अभी और हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, पहले इसे आप लोग नोट कर लें, उसके बाद चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। कुछ और भी क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड पे, दिए हैं ना। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आइएगा। कह रहा है इफ यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ बराबर 4.1/8, 4.1/8 हमें निकालने कहा x प्लस 1/x कहा है ना। तो जरा हमें बताइएगा कि क्या एक प्रॉपर स्क्वायर में है। अगर प्रॉपर स्क्वायर में होता तो बैकवर्ड फॉर्म चले आते हैं, अगर प्रॉपर क्यूब में होता तब भी बैकवर्ड फॉर्म चले आते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं कि दोनों का पावर डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट पावर का एक क्वेश्चन तो हम आपको अभी करवा दिए, 5 से पहले करवा दिए ना। लेकिन उसमें क्या था सर कि 2 वैल्यू होता था और दोनों वैल्यू को सम करते थे, ऐड करते थे। इसमें क्या है, केवल एक वैल्यू है और हमसे x प्लस 1/x का है निकालने। तो ध्यान दीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए कि इस टाइप वाले क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। केवल एक ही तरीका है, वैल्यू रखना, वैल्यू को पुट करना। तो देखिए जरा सा और आप बताइएगा कि इस इक्वेशन में x का कौन सा मान पुट कर दें कि इक्वल टू हमारा 4.1/8 आ जाए। तो जरा ध्यान दीजिए, सोचिए, आप 1 रख कर देखिए, 1 के बाद 2 रख के देखिए, 3 रख कर देखिए, तो देखिएगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर, ये जो 4.1/8 है, हम इसे 4 प्लस 1/8 भी तो कह सकते हैं। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर 4 है, अब 1/x³ के स्थान पे 1/8 है, तो नहीं कह सकते हैं कि पुट x बराबर 2। देखिए ध्यान से, अगर x का मान 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4, ये जो है इसके स्थान पे आ जाएगा। और अगर 2 रख रहे हैं तो 2 का क्यूब 8, ये जो है इसके स्थान पे आ जाएगा। देखिए तो आपका नहीं हो रहा है। अब इसी 2 को आप इधर रख दीजिए, 2 प्लस 1/2 तो हो गया जवाब 5/2। बस ठीक है। कभी भी अगर पावर अलग अलग दे तो दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, केवल वैल्यू पुट करना है। अब इसमें बताइए, अब इसमें तो आप सोच सकते हैं खुद कि x का क्या रख दिया जाए। देखिए तो ध्यान से, x पे पावर 5 के स्थान पर 32 है ना। 1/4 तो बीच में प्लस छिपा हुआ है और इसके स्थान पे 1/4 है, तो देखिए तो इसमें भी तो 2 पुट हो रहा है, तभी तो 2 पे पावर 5 32 और 2 का स्क्वायर 4, क्या नहीं हो रहा है। अब यहां रख दे तो 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ 1/16, अब इसी को नहीं कहेंगे 8.1/16, हो गया जवाब, हो गया ना। चलिए अब यहां बताइए क्या रखा जाए, सोचिए। देखिएगा हम क्या तरीका सिखाएं, 1/x² तो है 1/9, यहां से क्लियर पता चल रहा है x का मान 3। अब यहां चेक कर लेते हैं, x पे पावर 4 तो क्या 81 नहीं आ रहा है, तो x = 3 रख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, और यहां भी रख देते हैं तो 9.1/9 हो गया आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू पुट होगा। हम पहले ही कह दिए कि आप स्थिर से क्लास लेते रहिए, हम सभी टाइप का क्वेश्चन चलेंगे, पीटी से मेंस तक 2019 तक जो भी क्वेश्चन आपका पूछा है एग्जाम में। अब आइए इधर, बताइएगा क्या ये कोई स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। देखिए तो सोचिए क्या रख दिया जाए, स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्स का ऐसी कौन सी संख्या रख दिया जाए कि यहाँ 5 आ जाए। तो देखिए जरा ध्यान से, ये सोचना होगा सर, ये सोचना होगा। अगर हम x बराबर 5 रख दें, इसका तो तरीका भी था कि एलसीएम x लेते और इसे तोड़ देते हम, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अगर हम 5 रख दें तो यहां तो हो गया, देखिए तो ध्यान से 5 और यहाँ 25/5, 5 ही ना आएगा क्या, जोड़कर 10 नहीं दे रहा है। देखिए तो ध्यान से दे रहा है ना, तो x का मान 5, तो देखिए तो 2 × 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 और नीचे भी 5, क्या एक बार में कट गया, तो हो गया 50 और 1 51। इस क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए,
हो गया ना। चलिए अब यहां देखिए, अब ये सब क्वेश्चन कभी भी दिमाग मत लगाइए, सोचिए कि क्या रख दिया जाए। हम इस टाइप का क्वेश्चन और भी आगे चलेंगे, पहले अभी वैल्यू पुट पे तो देख लें। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे इसे, पुट स्मॉल ए बराबर, बोलिए ए के स्थान पे क्या रख दिया जाए कि -1 हो जाए। आप देख रहे हैं कि यहां 2 है और यहां 3 है, 2 में से 3 गया -1 होगा, बिल्कुल होगा। अब जरा बताइए कि ए के स्थान पे क्या रख दिया जाए कि गुना करने के बाद 2 ही आए तो 1 रख देते हैं। यहां क्या रख दिया जाए कि डिवाइड करें तो 3 ही आए तो 1 रख देते हैं। क्या नहीं होगा, जब ए का मान 1 रखें, 1 का क्यूब 1, 4 इकाई 4, 6 इकाई 6 प्लस 1। अब देखिए जरा ध्यान से, 4 5 6 से 6 चला गया, जवाब 0 हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चन है, एकदम स्थिर से पढ़ते रहिए, देखिएगा ध्यान से, जरा बताइएगा। कुछ लोग करते क्या है कि जल्दीबाजी करते हैं, यहां देख लिए क्वेश्चन, चलो भाई स्क्वायर है, स्क्वायर का ट्रिक लगा लिए। जरा गौर से देखिए, अगर x है तो यहाँ x का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। यहाँ 9/x है तो यहाँ 81/x का स्क्वायर ना होना चाहिए, क्या ऐसा है? नहीं है। तो अगर हम इसे बेसिक से चलेंगे तो x को एलसीएम लेना होगा, लेकिन वो मत लगाइए, या तो रफ वर्क में हम समझा देते हैं कि अगर बेसिक से चलते तो x + 9/x = 6, यही ना है। आप ये मेथड इसमें भी लगा सकते थे। हम इसे पहले लिखेंगे x को एलसीएम लेकर, x² + 9/x = 6, क्या लिखेंगे? अब इसे हम क्या लिखेंगे कि x² + 9 = 6x, इसको इधर लाते हैं तो x² - 6x + 9 का होल स्क्वायर, क्या नहीं है? अब इसे गौर से आप देखिए तो ये जो है x - 3 का होल स्क्वायर है = 0, तो यहां से क्या x = 3 नहीं निकल के आएगा, देखिए तो ये हो गया बेसिक से। लेकिन इतना क्यों हम करें सर? अगर वैल्यू पुट पे आपका कमांड हो गया है तो सोचिए खुद कि x के स्थान पर अगर 3 रखेंगे तभी तो, देखिए तो ये हो गया 3, 9/3, क्या ऐड करने के बाद 6 नहीं आ रहा है, देख लीजिए। तो रख दीजिए 3 का स्क्वायर 9, यहां भी 9 और नीचे भी 3 का स्क्वायर 9, कटा एक बार में तो 9 और 1 10 हो गया आंसर। सेम उसी प्रकार इसे देखिएगा, इसे देखिए जरा ध्यान से, बेसिक से चलेंगे तो सेम x का एलसीएम ले लीजिए, लेकिन हमें बेसिक से नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट सोचना है कि x का वैल्यू क्या रख दिया जाए। तो देखिए जरा सा कि क्या टूट होगा। अगर 2 रखते हैं तो यहाँ 4/2 2, तो 2 + 2 4 आ रहा है ना। अब इस 2 को रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी पहले से 4, ये भी 4, एक बार में कटा तो 4 और 1 5, हो गया जवाब 5। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ खास कंडीशन दे तब। अभी इसमें खत्म नहीं हुआ है, और भी क्वेश्चन हम चलने वाले हैं, इसे नोट कर लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक हो गया। अब चलते हैं इसी में और आगे, स्पेशल कंडीशन वाले में ही देखिएगा। अब हमारा क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहेगा कि इफ x × x - 3 = -1, आपको निकालने कह दे, देन x³ × x³ - 18, ठीक है। सेम इसी प्रकार हम इधर देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, इफ x × x - 4 = -1, आपको निकालने कह दें x³ × x³ - 52। तीसरा और भी देते हैं, इफ x × x - 5 = -1, आगे कह दिया जाए x³ × x³ - 110। और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, इफ x × x - 6 = -1, कह दिया जाए x³ × x³ - 198 का मान बताइए। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ क्यूब में था, ये तीनों भी हम क्यूब में दिए हैं। और भी क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, सेम, इफ x × x - 3 = -1, आपको कह दिया जाए x² × x² - 7, ठीक है। और क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर, इफ x ×
x माइनस चलिए 10 इसका 2 माइनस 1 आपको कह दिया जाए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 98 और भी लिखते हैं इफ x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर माइनस 1 कह दिया जाए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 62। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम किस प्रकार सोल्व करें, लग रहा है ना आपको भी, लेकिन कुछ भी नहीं है सर। एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे और टोटल क्वेश्चन आपका यूं ही बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन कहे, चाहे वो स्क्वायर निकालने के लिए दे या फिर वो क्यूब निकालने के लिए दे, तो पहली बात कि हम पिछले क्लास में आपको कह दिए थे कि अंक 3, 4, 5, 6, 7 ये सब कुछ अंक ऐसा है जिसे सिलेक्ट करके आप स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 पावर का वैल्यू याद कर ले। अगर याद कर लीजिएगा तो फायदा आपको बहुत मिलने वाला है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम आपका यहां देखना है, देखना क्या है, केवल यहां पे वैल्यू 3 है और यहां पे वैल्यू 18 है ना। तो जरा बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए तो क्या क्यूब में है क्यूब में। तो अगर क्वेश्चन क्यूब में है तो हम यही देखेंगे कि अगर x प्लस 1/x 3 है तो इसका क्यूब हमारा क्या 18 आता है, बताइए तो आप लोग। 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 तो देखिए तो क्या 18 आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन क्यूब में है तो देखेंगे कि यहाँ पे जो डिजिट है इसका देखिए क्यूब का ट्रिक लगाने के बाद क्या वो डिजिट यहाँ पे है, अगर ऐसा है तो डायरेक्ट जवाब कर दे -1। ठीक है, अगर वैल्यू -1 है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर -1 होगा। हम अभी बेसिक से भी समझाएंगे, पहले आप डायरेक्ट सीख लीजिए। क्या सीखा है फिर से सुनिए कि अगर यहां 3 है तो क्यूब लगाने के बाद, चूंकि क्वेश्चन तो क्यूब में है, तो अगर क्वेश्चन क्यूब में है तो क्यूब लगाने के बाद, अगर क्वेश्चन स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगाने के बाद। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ 3 है तो देख रहे हैं क्यूब का ट्रिक में हमारा 18 आता है, क्या मिल रहा है। अगर ऐसा संभव है तो डायरेक्ट जवाब -1 कर दे, कोई दिक्कत। अब जरा बताइएगा, आते हैं इधर, यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, इससे पता चला क्वेश्चन क्यूब में है, वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 52 है। तो जरा देखिएगा क्यूब का ट्रिक लगाइए तो क्या है हमारा 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4 क्या 52 हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो डायरेक्ट कहेंगे इसका आंसर -1 होगा, बस कोई कैलकुलेशन नहीं। अभी हम डिटेल भी करेंगे, स्थिर रहिए। अब यहां देखिए 3 नंबर, अगर वैल्यू x है, क्वेश्चन क्यूब में है तो लगाइए तो क्यूब का ट्रिक क्या 110 आएगा। क्या होता है क्यूब का, a क्यूब -3 आएगा, तो जवाब कहेंगे डायरेक्ट -1। जो -1 दिया है बस वही आंसर हो जाएगा। सेम इसको देखिए, क्या क्वेश्चन क्यूब में है, 6 है, लगाइए क्यूब का ट्रिक, क्या 198 आ रहा है तो डायरेक्ट कहेंगे -1। ठीक है, आ रहा है, आप देख लीजिए। अब यहाँ आइए, कुछ क्वेश्चन देखिए स्क्वायर पे भी दिए हैं ना। अब यहाँ देखिए x है, यहाँ x स्क्वायर है, वैल्यू 3 है, लगाइए तो स्क्वायर का ट्रिक क्या होता है, a स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 चला गया 7। स्क्वायर वाले ट्रिक में स्क्वायर करके 2 घटा दे, देख रहे हैं ऐसा है तो डायरेक्ट जवाब -1 हो गया आंसर। सेम यहाँ देखिए तो 10 है, देखिए तो स्क्वायर का ट्रिक लगा के 98 आ रहा है, डायरेक्ट -1। स्क्वायर का ट्रिक भाई, स्क्वायर करके 2 घटा दे। यहाँ देखिए 8 है, स्क्वायर करके 2 घटा दे, 62 आ गया, डायरेक्ट जवाब -1 हो गया ना। तो पहली बात कि आप लोग नोट कर लीजिए, बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहे सभी का आंसर -1 होगा, अगर इस फॉर्म में दिया हो तब। अब यहां हम इसे बेसिक से आपको सिखा देने वाले हैं कि बेसिक से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। अभी हम वही सिखाएंगे आपको, देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या x स्क्वायर होगा, इसके साथ करेंगे तो -3x होगा, और इधर क्या है -1। हम इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, बताइए जरा, क्या लिख सकते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम चलेंगे, आप स्थिर रहिए। यहां देखिए
अब इसमें अगर हम x को कॉमन ले या x को भागा दें तो देखिए तो ध्यान से, यहां तो x बचेगा, यहां 1/x बचेगा। अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां कट कर बच गया x, यहां बच गया 1/x, x कट के -3, तो -3 को उधर भेज दें तो क्या +3 होगा, ये वैल्यू आ गया, नहीं आ गया। देखिए तो ध्यान से, अगर हम x² -3x +1 में अगर हम x से भागा दे दें तो क्या ये टोटल के लिए नहीं हो जाएगा, टोटल के लिए हो जाएगा। एक बार इसके लिए होगा, फिर एक बार इसके लिए होगा, फिर एक बार इसके लिए होगा, तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए होगा तो कट कर x बचेगा, इसके लिए कट कर 3 बचेगा, इसके लिए 1/x बचेगा, -3 को हम उधर भेज दिए, हो गया कुछ, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, इधर देखिए। अब हम हमारा अगर क्यूब, यहां तक तो क्वेश्चन आ गया, टोटल का क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब में है तो क्यूब निकालेंगे। हमारा क्यूब में है तो लगा दीजिए क्यूब का ट्रिक, x³ + 1/x³, तो ये क्यू -3 है, क्या 18 आएगा, बोलिए आएगा। अब यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x³ 18 को इधर लाएंगे तो क्या -18 लिखेंगे, अरे +1/x³ को उधर ले जाते हैं तो क्या -1/x³ लिखेंगे। अब यहां से क्रॉस गुना कर दीजिए तो लिखेंगे x³ × x³ -18 = अब बताइए इधर क्या बच गया, -1, हो गया जवाब, बस यही था हमारा। अब यही क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को यहां देखिएगा हम स्क्वायर में भी दिए हैं ना, तो चलिए हम स्क्वायर में प्रूफ करते हैं। हम क्यूब ना निकालकर अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो जरा बताइएगा कि स्क्वायर निकालेंगे तो क्या वैल्यू 7 आएगा। सेम उसी प्रकार x² -7 = -1/x², क्या लिखेंगे। अब यहां से क्रॉस गुना कर दें तो x² × x² -7 = देखिए तो क्या -1 रह गया। यही कारण था कि आपको हम डायरेक्ट सिखाएं कि यहां जो भी संख्या होगा, अगर क्वेश्चन स्क्वायर में है तो देखना है क्या, स्क्वायर में है तो स्क्वायर पे देखना है, क्यूब में है तो क्यूब पे देखना है। अगर वही संख्या आ रहा हो जो स्क्वायर में आता है, क्यूब में आता है, तो डायरेक्ट जवाब -1, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन अभी हम देने वाले हैं और दोनों क्वेश्चन आपका प्रीवियस का है, ठीक है, इसे नोट कर लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और लिखे हैं बोर्ड पे, लिखे ना, ये दोनों प्रीवियस का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपका प्रीवियस का है, तो देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है सर, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज किया है, बाकी तो सब कुछ सेम है। देखिए क्या किया है, देखिए कह रहा है कि x > 0, इससे तो ये पता चल रहा है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां देखिए, अगर हम यहां स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दें, स्क्वायर का, तो क्या x + 1/x = 7, 3 का स्क्वायर -2, क्या नहीं आ जाएगा, बताइए, आ जाएगा। क्वेश्चन रूट में था ना, यहां हमारा x² कह रहा था, ठीक है। अब तो स्क्वायर का लगाएं, फिर से एक बार स्क्वायर का लगा देते हैं, अभी हम बेसिक से चल रहे हैं। अगर फिर से एक बार स्क्वायर का लगा दें तो x² + 1/x² = 47, क्या कर सकते हैं। अब देखिए तो क्या सिखाएं कि x² -47, और इसको उधर लेकर चला जाए तो -1/x² कह सकते हैं। अब यहां से क्रॉस गुना कर दें हम तो क्या निकल कर आ गया, x² × x² -47 = -1, हो गया आंसर, नहीं हो गया। अब इसे हम क्यों इतना डिटेल किए, जबकि अभी तो हम शॉर्ट लिखने के लिए सिखाएं, इसलिए सर कि दोनों क्वेश्चन प्रीवियस का है, थोड़ा अच्छे से सीख लीजिए। देखिए जरा ध्यान से, अगर वैल्यू 3 दिया है, यहां है √x और यहां है x², तो जरा बताइएगा कि अगर हमें √x से अगर हमें x² पे जाना है तो हमें पता है कि एक बार स्क्वायर करेंगे तो x निकलेगा, अगेन फिर स्क्वायर करेंगे तो x² निकलेगा, मतलब स्क्वायर 2 टाइम्स करेंगे ना। तो हमें पता है कि अगर वैल्यू रूट में है तो 2 बार स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर यहाँ वैल्यू 3 दिया है तो आप 2 बार स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाइए तो 47 नहीं आया। देखिए तो बेसिक से नहीं किए हैं, क्या आ रहा है 47। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं कह सकते थे कि इसका जवाब -1 होगा, कह सकते थे ना।
फिर भी हम थोड़ा सा क्वेश्चन को डिटेल करते हैं, ठीक है। उसका भी जवाब आप डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा डिटेल पहले लिखेंगे। देखिएगा, यहां से गुना करते हैं तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x इक्वल टू 1 हो गया। अब हम 1 को इधर लेकर आए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3√3x, क्या कोई दिक्कत है? सभी में x से डिवाइड कर दीजिए। सभी में x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1/x बराबर 3√3 क्या आ जाएगा। अब जरा बताइए कि क्वेश्चन क्या क्यूब में है? देखिए तो ध्यान से, है क्यूब में, तो अगर क्वेश्चन हमारा क्यूब में है तो हम यहां से क्यूब का ट्रिक लगा देंगे। क्यूब का ट्रिक हमारा क्या है? a क्यूब माइनस नहीं प्लस, क्योंकि दोनों माइनस में है ना, प्लस 3 है, ठीक है। अब जरा बताइएगा कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब यहां से क्यूब का कॉन्सेप्ट लगाएं तो देखिए तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, और √3 का क्यूब 3√3 27 तिया 81√3। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, 3a ना बोले तो यहां लिखेंगे 3 इंटू 3√3, तो यहां 81√3 और 9√3 तो मिलकर देखिए तो 90√3 क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब हम सेम उसी प्रकार इसको लिख सकते थे x क्यूब माइनस 90√3 इस तरीके से, और बराबर इधर माइनस में है तो a उधर जाकर प्लस में देखिए तो क्या नहीं हो जाएगा? अगले स्टेप में क्रॉस गुना कर दें तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 90√3 और बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा +1 नहीं, सॉरी -1 नहीं, बल्कि क्या है? +1। उसका कारण है सर कि यहां देख रहे हैं कि क्यूब जो हमारा आ रहा था वो माइनस में आ रहा था, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो गया? 1। तो एक क्वेश्चन को आपको लग रहा होगा शायद कि बहुत बड़ा चला गया। बड़ा नहीं है सर, लॉन्ग नहीं है, ये समझाने के लिए हम इतना डिटेल लिखे हैं। आप लोग इसे समझ गए तो शॉर्ट खुद भी कर सकते हैं। और चूंकि दोनों क्वेश्चन प्रीवियस का था इसलिए दोनों को हम काफी डिटेल में समझा दिए। आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसे, तो और भी क्वेश्चन चलेंगे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.